दोस्तों, कौन है सबसे ज्यादा विदेशी कर्ज लेने वाले प्रधानमंत्री? क्या मोदी जी ने डुबा दिया है देश? असलियत आज इस वीडियो में मालूम पड़ेगी। दोस्तों, आजकल हर जहां केवल इसी कर्ज की बात हो रही है। जैसे ही श्रीलंका में आर्थिक संकट आया, पूरा देश बस यही जानकारी जुटाने में लगा है कि भारत पर विदेशी कर्ज कितना है, कहीं भारत भी इसी आर्थिक संकट में न आ जाए। अब जनता में यह खबर फैली, भारत में कुल 620.7 अरब डॉलर का कर्ज है। तो भारतीयों ने इस पर प्रतिक्रिया देना शुरू कर दिया। यह प्रतिक्रिया अभी थमी नहीं है, लेकिन क्या आप जानने की कोशिश की आज तक किस प्रधानमंत्री ने अपने कार्यकाल में कितना कर्ज लिया? भारत को सबसे ज़्यादा किसने कर्ज में डुबोया? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही है जिनके कार्यकाल में सबसे ज़्यादा विदेशी कर्ज लिया गया है? और अंत तक रुकिएगा दोस्तों, क्योंकि अंत में बताएंगे कि सरकार की 1 रुपये के इनकम में कर्ज कितने पैसे का है। दिलचस्प पहलू आपको बताएंगे। इसे समझने के लिए वीडियो को अंत तक देखना होगा। चलिए शुरुआत करते हैं। ऐसे प्रधानमंत्रियों से जिनका कार्यकाल 1 साल भी नहीं रहा, वे कुछ ही महीनों में कितना कर्ज ले डाला। सबसे कम कार्यकाल था चौधरी चरण सिंह का। ये जुलाई 1979 से जनवरी 1980 तक प्रधानमंत्री रहे। केवल 6 महीने, केवल 170 दिन। जब इन्होंने प्रधानमंत्री पद संभाला तब देश पर कुल विदेशी कर्ज 18.19 बिलियन डॉलर था। उनके कार्यकाल समाप्त होने तक 20.53 बिलियन डॉलर हो गया था। इन्होंने कुल 2.53 बिलियन डॉलर कर्ज लिया था। यहाँ हमने आपको एक अंदाज़ा लगाने के लिए बताया है। जब सिर्फ 6 महीने में इतना कर्ज लिया गया, तो लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहने वालों से आप कितना कर्ज एक्सेप्ट कर सकते हैं? अब आपको शुरू से समझाते हैं, मगर उससे पहले कमेंट बॉक्स में लिख डालें कि आपको क्या लगता है किस प्रधानमंत्री ने सबसे ज़्यादा कर्ज लिया होगा, ताकि वीडियो के अंत में आपको मालूम हो सके कि आपकी सोच सही है या गलत। दोस्तों, भारत के 4 प्रधानमंत्रियों ने कितना कर्ज लिया, इसके बारे में जो आंकड़े हैं वो हर जगह अलग अलग है। इसलिए हम भारत की 5वीं प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से शुरुआत करते हैं। 1966 में इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री बनी थी और उन्होंने 1977 तक प्रधानमंत्री रही। इस दौरान उन्होंने 7 बिलियन डॉलर का कर्ज लिया था, यानी लगभग 2120 करोड़। इसके बाद मार्च 1977 जुलाई से 1989 तक प्रधानमंत्री पद पर कार्यरत थे मोरारजी देसाई। जब उन्होंने प्रधानमंत्री पद संभाला तो भारत पर कुल विदेशी कर्ज 15.41 बिलियन डॉलर था। 1979 तक बढ़कर 18.19 बिलियन डॉलर तक हो गया। लगभग 2 साल के कार्यकाल में 2.68 बिलियन डॉलर का कर्ज लिया। उन्होंने इस मामले में इंदिरा गांधी को भी पीछे छोड़ दिया था। अभी जरा रुकिए, इंदिरा गांधी को कहाँ पीछे छोड़ा इन्होंने? इसके बाद जब पद छोड़ा, इसके बाद इंदिरा गांधी जी फिर से प्रधानमंत्री बने। उन्होंने 1980 से 1984 तक वो प्रधानमंत्री पद पर रहे। 1980 में विदेशी कर्ज था 20.53 बिलियन डॉलर, लेकिन 1984 में हो गया 32.76 बिलियन डॉलर, यानी मतलब 12 बिलियन डॉलर की बढ़ोतरी हुई विदेशी कर्ज की भारत पर। इनके मौत के बाद अक्टूबर 1984 में प्रधानमंत्री पद पर आए राजीव गांधी, जो दिसंबर 1989 तक प्रधानमंत्री पद पर रहे। इन्होंने तो कर्ज लेने के मामले में पिछले प्रधानमंत्री को भी माफ़ कर दिया। जब ये प्रधानमंत्री पद पर आए तो भारत का कुल विदेशी कर्ज था 32.76 बिलियन डॉलर, जो कि 1984 में बढ़कर 80.72 बिलियन डॉलर हो गया। यानी कि इन्होंने दुगने से भी ज़्यादा विदेशी कर्ज ले डाला। इन्होंने लगभग 48 बिलियन डॉलर का विदेशी कर्ज लिया। अरे, आप अपनी जगह पर हैं ना? कहीं सुनकर ज़मीन तो नहीं खिसक गई? जब आप सबसे ज़्यादा विदेशी कर्ज सुनेंगे तो बैठे के बैठे ही रह जाएंगे। ये तो कुछ भी नहीं है। 1989 में प्रधानमंत्री बने विश्वनाथ प्रताप सिंह। उन्होंने 1990 तक इस पद पर रहे। 1989 में विदेशी कर्ज था 80.72 बिलियन डॉलर, जो कि नवंबर 1990 तक बढ़कर 83.6 बिलियन डॉलर हो गया। ये अपने 11 महीने के कार्यकाल में 3 बिलियन डॉलर का कर्ज लिया। इसके बाद काफी कम समय के लिए प्रधानमंत्री रहे और चंद्रशेखर, जो केवल 223 दिन के लिए प्रधानमंत्री पद पर रहे। केवल 223 दिन में 1.25 बिलियन डॉलर का कर्ज लिया था, यानी कि 8,750 करोड़ रुपए। इनके बाद प्रधानमंत्री पद संभाला वीपी नरसिम्हा राव ने। ये जून 1991 से मई 1996 तक प्रधानमंत्री पद पर रहे। 1991 में भारत पर कुल कर्ज था 84.85 बिलियन डॉलर,
जो कि 1996 में 93.97 बिलियन डॉलर हो गया था। इसके बाद केवल 10 महीने के लिए प्रधानमंत्री बने HD देवेगौड़ा। उन्होंने 1996 से 1997 तक इस पद पर कार्यरत थे। केवल 324 दिन के लिए इन्होंने अपने कार्यकाल में केवल 0.36 बिलियन डॉलर यानी कि 2520 करोड़ रुपए। इसके बाद मात्र 11 महीने के लिए प्रधानमंत्री पद पर कार्यरत थे इंद्र कुमार गुजराल। अप्रैल 1997 से मार्च 1998 तक केवल 332 दिन के लिए कर्ज के मामले में इन्होंने लंबी छलांग लगाई। 332 दिनों में 4.24 बिलियन डॉलर का कर्ज लिया था, यानी कि 26,800 करोड़ रुपए का। इसके बाद अगले 6 साल के लिए अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री बने। वैसे तो अटल जी 1996 में भी 16 दिन के लिए प्रधानमंत्री बने थे। वो समय बहुत कम था। माना जाता है कि 1998 से मई 2004 तक प्रधानमंत्री पद पर रहकर अटल जी ने सिखाया कि प्रधानमंत्री पद कैसे संभाला जाता है। कर्ज लेने के मामले में ये भी पीछे नहीं थे। 1998 में भारत में कुल कर्ज था 98.33 बिलियन डॉलर, जो कि 2004 तक 123.64 बिलियन डॉलर यानी कि 1,77,000 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा हो गया था। दोस्तों, अब आप सुने महानता की कहानी। इनकी महानता पर किताबें लिखी गई है, मूवी भी बनाई गई, लेकिन इनके द्वारा लिए गए विदेशी कर्ज सुनकर आप भी सोच में पड़ जाएंगे। हालांकि क्यों इन्हें महान PM का टैग दिया गया, महान अर्थशास्त्री का टैग दिया गया? अगर आपको क्यों का जवाब मालूम है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा। दोस्तों, मई 2004 में प्रधानमंत्री पद पर आए डॉक्टर मनमोहन सिंह। उस समय भारत पर विदेशी कर्ज था 123.64 बिलियन डॉलर। भाई, इनके कार्यकाल तो अलग अलग बताने पड़ेंगे। 2004 से 2009 के कार्यकाल में 133.64 बिलियन डॉलर यानी कि इंदिरा गांधी से लेकर अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर जितने भी प्रधानमंत्री विदेशी कर्ज लिया गया था उससे भी कहीं ज्यादा 5 सालों में ले डाला। अभी खत्म नहीं हुआ। 2009 में ये भारत के फिर से प्रधानमंत्री बन गए। जब 2014 में इन्होंने प्रधानमंत्री का पद छोड़ा तब तक भारत पर कुल विदेशी कर्ज 440.6 बिलियन डॉलर का हो गया था, यानी कि 2004 के 123 बिलियन डॉलर से 2014 के 440 बिलियन डॉलर का सफर कैसा रहा ये तो वही जाने। हम कहाँ कुछ कह रहे हैं, हम तो बस इंटरनेट पर उपलब्ध आंकड़े आपको बता रहे हैं। इसके बाद आते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो कि 2014 में प्रधानमंत्री बने। सन 2014 में भारत में 440.61 जो कि आज 2022 तक 620 बिलियन डॉलर हो चुका है। इन्होंने अपने पहले कार्यकाल में 120 बिलियन डॉलर का कर्ज लिया था। 2019 में भारत में कुल कर्ज 560 बिलियन डॉलर था। अब इनका दूसरा कार्यकाल चल रहा है। अब तक इन्होंने 180 बिलियन डॉलर का कर्ज ले चुके हैं। कहा जाता है कि मोदी जी ने देश को कर्ज में डुबोया है। अब आंकड़े खुद आपके सामने हैं। अब आप खुद ही हिसाब लगाकर बताइए कि किसने कितना भारत को कर्ज में डुबोया है। फरवरी में मोदी सरकार ने अपनी आय और खर्च का ब्यौरा देते हुए बताया था कि सरकार की 1 रुपए की आय में 35 पैसा कर्ज का है और 30 पैसा ब्याज का भुगतान करने में चला जाता है। बस 45 पैसा बचता है, उसमें देश चलाना है, उसी से डेवलपमेंट करना है, रोजगार उत्पन्न करना है, उसी में देश को आगे लेकर जाना है। कितना मुश्किल है, सोचो। दोस्तों, ये आंकड़े हमने नहीं बनाए हैं, ये इंटरनेट पर उपलब्ध जानकारी, सूचना एवं खबरों से एकत्रित किया गया है। दोस्तों, आपको आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबाना न भूलें, ताकि हमारे चैनल के लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। मिलते हैं अगले लेटेस्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।